तो भाई कल की बात है। मैं शाम को मतलब थोड़ी पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने थोड़ा सा इंस्टा खोला। तो मतलब पोस्ट आई, डेविड ऑनस्टन की पोस्ट आई कि काई हैवर्ट्स हैव सफर्ड अ नी इंजरी, जो कि एक लॉन्ग टर्म इंजरी है और उसके लिए आर्सेनल्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टू उसके रिप्लेसमेंट्स के लिए। विच मेंट कि मतलब जो उसको इंजरी हुई है बहुत ही सीरियस है, लॉन्ग टर्म है। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि आर्सेनल मतलब और कोई साइन करने वाली है। आई थॉट कि मतलब आर्सेनल की विंडो कंप्लीट हो चुकी है, एंड इफ़ दे आर लुकिंग फॉर समवन मतलब कि कुछ मतलब सीरियस इंजरी है। और मतलब वो सुन के तो भाई मतलब मैं बहुत ही शॉक था, मतलब बहुत ही डिसअपॉइंटेड भी, क्योंकि भाई एक ही मैच खेला है अभी सीज़न का, सिर्फ एक मैच खेला है आर्सेनल ने। और अभी मतलब काय हैवर्ट्स जो कि जितना इम्पोर्टेंट रोल है उसका टीम में, वही इंजर्ड हो जाए तो भाई कितना मतलब। वैसे विक्टर ग्योकरेस पे इतना प्रेशर है, ऊपर से तुम्हारा काय हैवर्ट्स जो कि ऑलरेडी अडेप्टेड है लीग के लिए, उस पर अगर इतना प्रेशर मतलब वो इंजर्ड हो जाए तो भाई बहुत दिक्कत की बात है। भाई उसको देख के लग भी रहा था कि भाई वो इस साल कुछ करने वाला है। भाई बल्क अप कर लिया था, उसकी स्पीड इतनी इंप्रूव हो गई थी, हमने जो गोल देखा था भाई उसका, भाई क्या। लेकिन बात ये कि भाई इंजर्ड हो गया वो। और भाई मतलब इतना सोच रहा था कि भाई अब आर्सेनल किसको साइन करेगी भाई। अब मतलब रिपोर्ट्स आ रहे थे कि भाई कोई बोल रहा है कि जैक्सन ले लो भाई, कोई बोल रहा सांचो ले लो, कोई बोल रहा गानाचो ले लो भाई, कि चेल्सी से तुम वैसे प्लेयर लेते ही हो, मैडियो का तुमने ले लिया 60 मिलियन का, जैक्सन ले लो भाई 80 मिलियन का क्या ही हो जाएगा। मतलब बहुत मीम्स वगैरह बन रही थी। अब भाई मतलब मैं पढ़ने बैठा, 2 घंटे बाद मैंने इंस्टा खोला और डेविड ऑनस्टन का हेयर वीगो आ गया था एवरीची एजेगले। भाई आर्सेनल क्या कर रही है भाई। भाई एंड्रे बर्टा भाई, भाई पैर छू लूँ भाई उसके, मेरे सामने आ जाए वो। भाई मतलब हावर्ड्स इंजर्ड हुआ और भाई 2 घंटे बाद हेयर वीगो, मतलब प्रॉपर हेयर वीगो नहीं, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही थी कि पर्सनल टर्म में रिलीज हो चुकी है कि आर्सेनल ने हाईजैक कर लिया था। और अगर तुम्हें नहीं पता तो एवरीची एजे हैड अग्रीड पर्सनल टर्म्स विद टॉटनम, एंड मतलब पूरा हो गया था कि हाँ टॉटनम को लगा कि मतलब हमने ये डील कंप्लीट कर चुकी है। वो सवीनियो के पीछे भी जा रहे थे लेकिन उनको नहीं मिला। लेकिन मैडिसन की इंजरी की बात से दे वर लुकिंग आउट फॉर अटैकिंग मिडफील्ड ऑप्शन, कोई ऐसा बंदा जो उनके लिए मतलब प्ले को चला सके। और उनको लग रहा था कि एज उनको मतलब मिल ही चुके हैं, अब तो क्या ही होगा। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट भाई आर्सेनल आती है एंड दे हाईजैक दैट। और भाई मतलब डब्ल्यू भाई, डब्ल्यू फॉर आर्सेनल, डब्ल्यू फॉर आंद्रे बर्ता। भाई क्या जॉब करी है भाई उसने। और भाई बात ये कि भाई वेलकम होम भाई, एवरी चीज़ है भाई। बचपन से आर्सेनल का फ़ैन है, मतलब ग्रोइंग अप हिज फेवरेट क्लब वाज आर्सेनल। आर्सेनल के लिए उसने साइन भी किया था बच्चों ने, वो आर्सेनल के लिए खेलता था। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद आर्सेनल ने मतलब उसको, आर्सेनल को लगा कि मतलब उस पर पोटेंशियल उतना है नहीं, तो उन्होंने उसको बेच दिया। और मतलब फिर वो और मतलब प्रेम इंग्लिश इंग्लिश लीग्स में और बहुत जगह खेला है, बहुत सारे डिविजन में खेला है। और धीरे धीरे आगे फिर वो क्रिस्टल पैलेस में आया था अब। और फिर उसने कुछ टाइम पहले इंग्लैंड के लिए डेब्यू भी किया था। और अब जाके ही इज़ रिटर्निंग टू नॉर्थ लंदन, ही इज़ रिटर्निंग टू आर्सेनल। भाई व्हाट अ स्टोरी भाई। ही इज़ मतलब ये, दिस न्यूज़ इज़ म्यूज़िक टू माई ईयर्स। तुम मतलब अगर तुम्हें इसका वो नहीं पता ना, इसकी अहमियत नहीं पता भाई, तुम लाइनअप देखो भाई अब आर्सेनल का। भाई ग्योक्रेस ग्योक्रेस एजे और साका। भाई अगर प्रॉपर बॉल फीडर्स हैं ग्योक्रेस के पास, प्रॉपर बॉल फीडर्स, तो अभी हम बात करते हैं हावर्ड्स भाई। फीलिंग सो सॉरी फॉर हावर्ड्स भाई। आ जाए भाई बस जल्दी, 2-3 महीने वापस आ जाए। गैब्रियल हेजूस भी आने वाला है। लेकिन अगर हम पहले हम एजे की बात करते हैं, तो अगर हम एजे की बात करें तो भाई इसके तुम स्टैट्स देखो भाई साहब, इसके तुम गोल्स देखो, नॉन पेनल्टी एक्सजी देखो, शॉट्स। भाई उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी यही है भाई, वो शॉट्स मज़े के लिए मारता है। वो किसी भी एंगल से कहीं से भी शॉट ले लेगा और बहुत सारे जाते भी हैं। उसकी बाकी की एबिलिटी की हम बात करें तो मतलब ही इज़ वेरी गुड एट टेकिंग सेट पीसेस। सेट पीसेस तो भाई आर्सेनल, सबको पता है भाई आर्सेनल को कितने पसंद है सेट पीस भाई। लेकिन सेट पीस लेने में अच्छा है, ही इज़ अ स्पेशलिस्ट, फ्री किक स्पेशलिस्ट है वो। और जो कि आर्सेनल में मुझे नहीं लगता कोई है। राइस ने 2 फ्री किक मारी थी उसके बाद से, मतलब कभी चांस बनता है तो वही लेता है। लेकिन प्रॉपर फ्री किक स्पेशलिस्ट आर्सेनल पे नहीं था और अब है। एबरीची एजे, ही इज़ 27 ईयर्स ओल्ड। उसके तुम स्टैट्स देखो भाई, ये शॉट्स किस नंबर पे हैं भाई, असिस्ट, की पासेस, ड्रिबल सक्सीडेड। भाई वो ड्रिबलिंग ऐसे ही करता है ना। ही इज़ दैट टाइप ऑफ प्लेयर कि वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। तुम नहीं बता सकते कि वो अगला मूव क्या करने वाला है। जो भी ऑब्वियस पास होगा, बंदे को लगा कि यही करने वाला है, वो नहीं करेगा। वो कुछ भी किसी टाइम पे कुछ भी कर सकता है। ही इज़ वेरी ग्रेट टेक्निकल। शॉट्स उसके बहुत अच्छे रहते हैं। और भाई तुम्हें चार्ट देख के पता ही चल रहा होगा भाई क्या क्या बंदा है।
तुम ये देखो उसके भाई गोल्स प्लस असिस्ट इतने हाई नंबर्स में, नॉन पेनल्टी एक्सजी भाई साहब, व्हाट अ प्लेयर। और भाई अभी जो आर्सेनल के पास करंट विंगर्स हैं, क्योंकि एज अगर हम साइन करते हैं, एक तो वो हमें एक वर्सेटाइल ऑप्शन भी देता है। आर्सेनल में हमें पता है कि लैक ऑफ क्रिएटिविटी है, अगर किसी दिन ओडेगार्ड नहीं चलता, उसका दिन नहीं चल रहा है, मतलब पूरा मतलब गंदा ही खेल रहा है, उसकी जगह ऐसे डाल दो, है ना। और लिफ्टिंग के हम पे है ऑप्शन, ट्रॉसर्ड, हमने ट्रॉसर्ड का भी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर चुका है, तो उस पर भी ऑप्शन हैं हमारे पास। अगर हम कंपैरिजन करें जो अभी आर्सेनल के करंट विंगर्स हैं, इंक्लूडिंग मार्टिनेली, नोनी मैडुएके एंड लिएंड्रो ट्रॉसर्ड, तो ये तुम मैप देखो, ये तुम चार्ट देखो, कंपैरिजन विद एबेरेची एजे। तो एबेरेची एजे का जो है वो ब्लू कलर का है, और देखो ही इज़ बेटर एट की पासेस, ही इज़ बेटर एट असिस्ट, गोल पर 90, शॉट क्रिएशन एक्शन पर 90, शॉट्स, नॉन पेनल्टी, एक्सजी एंड गोल्स। तो मतलब बेसिकली व्हाट ही ब्रिंग्स टू द टीम, ही ब्रिंग्स गोल्स एंड असिस्ट। वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाएगा टीम में, ठीक है। विंगर में वो इतना ड्रिबलिंग में इतना अच्छा है भाई, तुम उसके एक बार हाईलाइट जाके देखना है भाई, तुम्हें पता चल जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब आगे अगर हम देखें उसकी प्लेयर प्रोफाइल क्या है, ही इज़ अ टाइप ऑफ इनसाइड फॉरवर्ड। अगर तुम उसका हीट मैप भी देखोगे तो वो बहुत ही लेफ्ट साइड रहता है, ही ड्रिफ्ट्स फ्रॉम द वाइड एरियाज टू द सेंट्रली, और परफेक्टली बैलेंस। भाई अब अगर आर्सेनल को भी अटैकिंग, बहुत ही अटैकिंग चाहिए होगा कि मतलब उनके गोल नहीं आ रहा है भाई, कहीं से भी लाएँ, तो दे कैन प्लेड ओडेगार्ड एंड एबेरेची एज ए टुगेदर। एबेरेची एज आपका लेफ्ट से खेलेगा, ओडेगार्ड आपका राइट से खेलेगा, लेफ्ट में तुम जिसको डालना है मैडवेके डाल दो, ट्रॉसर्ड डाल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। बात करें अगर हावर्ट्स की इंजरी की, तो हावर्ट्स का लगता है थोड़ा लॉन्ग टर्म ही रहेगा। अगर वो वापस आने वाला है तो वो लगभग जनवरी में आएगा, जब आधा सीज़न जा चुका होगा। तो आई डोंट थिंक वी आर गोना साइन अनदर प्लेयर। अगर हम करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डिफेंडर रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वी आर सेलिंग जैकब किवियोर टू क्रिस्टल पैलेस, 35 मिलियन में ऐसा कुछ रहेगा। तो उसके जगह हम कोई यंग डिफेंडर लाएंगे ऐसे ही 2-3 मिलियन के लिए। और बाकी आई डोंट थिंक हम कोई करने वाले हैं अटैकिंग। अभी लिंक्स भी आ रहे थे फफाना के साथ, लेकिन वो मुझे नहीं लगता, वो बहुत महंगा पड़ेगा, 40-50 मिलियन का पड़ेगा, और आर्सेनल मुझे नहीं लगता वो ख़रीदने वाली है। तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग सीज़न भाई, दिस सीज़न प्रीमियर लीग इज़ गोना बी लिट। और भाई अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देख ही चुकी है तो भाई तुम्हारे लिए जाते जाते कुछ मीम्स हैं, सो एंजॉय। How much danger he is in just being here. Oh, God. What? Oh, look at that! Look at that! It's a miracle! No, Jeff!